साहेबांना मार्गदर्शन 48 आणि 49 शाखेच्या भेटीच्या निमित्तानं व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आदरणीय राहुलजी, आदरणीय प्रकाशदादा, विभाग प्रमुख अजितजी भंडारी, राजश्रीताई, रत्नाकरजी, शाखा प्रमुख सुंदरजी, महिला शाखा प्रमुख सरिताताई, शाखा प्रमुख सुंदर घोलप, महिला आघाडीच्या पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित पतवाडी करून माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांचे सहकारी शाखेला भेट द्यायला येणार म्हटल्यानंतर आपण 2 तास उशीर होऊन देखील एवढ्या मोठ्या संख्येने जमला त्याबद्दल मनापासून मी आपल्याला धन्यवाद देतो. मनापासून आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो. आणि आताच मी शाखेला भेट देत असताना सांगितलं की आपल्याकडचे मुंबई महानगरपालिकेचे काही प्रश्न असतील, म्हाडाचे काही प्रश्न असतील, एसआरएचे काही प्रश्न असतील, कोळीवाड्यांचे काही प्रश्न असतील, मुस्लिम मोहल्ल्यांचे काही प्रश्न असतील, तर ते सोडवण्यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब पुढच्या 15 दिवसात स्वतः या परिसराला भेट देणार आहेत आणि तुमचे प्रश्न प्रामाणिकपणाने सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. आज तुमच्या दोन्ही शाखा प्रमुखांना भेटल्यानंतर मला देखील मनापासूनचा आनंद झाला की ज्या पद्धतीने ते संघटना वाढवत आहेत, संघटनेसाठी मेहनत घेत आहेत, तर त्या शाखा प्रमुखांच्या मागं आणि पदाधिकाऱ्यांच्या मागं आम्ही सगळे उभे आहोत, त्यांच्या पाठीशी आहोत हे सांगण्यासाठी खरं तर या शाखेला भेट देण्याचा उद्देश आहे. या शाखेला भेट दिल्यानंतर अजून एक महत्वाची गोष्ट जी माझ्या निदर्शनास आली ती म्हणजे शाखा या अहोरात्र लोकांच्या मदतीसाठी कार्यरत आहेत आणि अशीच मदत जर आपण रात्रंदिवस 24 तास लोकांना करत राहिलो तर मला असं वाटतं की या संपूर्ण परिसरामध्ये माननीय एकनाथ शिंदे साहेब जो धनुष्यबाणाचा उमेदवार देतील तो 100% समोरच्याचं डिपॉझिट घालून मुंबई महानगरपालिकेमध्ये जाईल हा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो. जास्त वेळ घेत नाही कारण शेवटी आम्हाला उशीर झालाय. उशिरा आल्यामुळे तुम्हाला देखील त्रास झालाय त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. आणि शिवसेनेची संघटना वाढवण्यासाठी आपण ज्या ज्यावेळी आम्हाला बोलवाल त्या त्यावेळी आम्ही तुमच्या सोबत आहे एवढंच सांगून मनोगत व्यक्त करतो आणि मनोगत थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या अश्वगतीने चाललेल्या विकास कामास मी वंदन करतो. आणि गई थी मेरी जनता और उनको एक रोड चाहिए था मालवनी के लिए. इसके वजह से मैं शिंदे साहब का मेरे को काम अच्छा लगा था तो मैं इसलिए मैं शिवसेना में शिंदे साहब के एकनाथ शिंदे साहब के पार्टी में चले गई. क्योंकि मैंने बोला उनको कि मेरे को मालवनी साहब देखो मेरे इधर छोटा मोटा काम सब हुआ है. मैं 97 से नगर सेविका है. मेरा छोटा मोटा काम सब हो गया है. मेरे को मालवनी के लिए एक रोड चाहिए क्योंकि हमारी यहाँ की पब्लिक बहुत परेशान है. तो मेरे को शिंदे साहब ने बोले मैं लिख के दूं. नहीं साहब लिख के मत दो, सबके सामने बोलो आप. तो उन्होंने सबके सामने, पत्रकार थे, सब न्यूज वाले थे, उसके सामने बोला. तो बोले मैं तुम्हारा रोड भी बना दूंगा और तुम्हारा कुछ काम रहेगा वो भी कर दूंगा. तो इसलिए हम लोग ने पार्टी ज्वाइन किया. मैं जिस दिन जीत के आई हूँ 97 में 2017 में जीत के आई हूँ उसके पहला सिरिल ने फाउंडेशन डाला था और वो ऐसी जगह पड़ी थी. फिर हम लोग ने ओपनिंग किया उसका. ओपनिंग करने के बाद में हम लोग उसकी कार्रवाई किया और दवा हॉस्पिटल बन गया क्योंकि हमारा बीएमसी का है ना. तो इसलिए हम लोग उसके पीछे पड़ के लेटर वगैरह सब दे के फिर ये हॉस्पिटल का काम शुरू किया. दूसरी नगर सेवक काय के लिए चुनता है? सब सब एमएलए करेंगे तो फिर नगर सेवक क्या करेंगे कि तबली बजाते बैठेंगे और नगर सेवक क्या काम नहीं करता है. चुनते क्यों आम लोगों में नगर सेवक को? तो नगर सेवक क्या काम नहीं करता है? तो क्या काम नहीं किया हम लोग ने? मैंने जो काम किया है इतना मालवनी के लिए, स्कूल के लिए मैं 5 साल भागी हूँ. मेरी चप्पल घस गई. 7 नंबर की सेकेंडरी स्कूल 5 साल में भागी हूँ. परदेसी साहब से मीटिंग लिया, सबसे लिया. स्कूल नहीं बन रही थी. माड़ा वाले भी उसको लीज के लिए, माड़ा वाले बोलते हैं इसका लीज बाकी 1,40,00,000 रुपया वो भरने को लगाए. मैं भी एमसी वाले को 5 साल चप्पल फाड़ी जब स्कूल का काम चालू हुआ. कोई भी बोलते हम बनाया.
परदेसी साहब से भी मीटिंग लिया मैंने, कमिश्नर। तो ये 22,200 करोड़ रुपया जो आया है, इसकी क्या कहानी है? देखो, शिंदे साहब ने मेरा इतना अच्छा काम कर दिया कि मेरे को चैलेंज दिया था उन्होंने कि तुम्हारा मैं रोड बना के दूंगा। उसने क्या किया, मेरे को ताबड़तोड़ मेरे पास प्लान पड़ा था, मैंने लेटर दिया उनको, उन्होंने मेरे कमिश्नर को फोन किया कि हमारी नगर सेविका तुम्हारे पास आ रही है लेटर लेके, उनका क्या है प्रॉब्लम सवाल कर दो। तो उन्होंने मेरे को दिया हम लोग लेटर, और उन्होंने प्रॉब्लम सवाल किया, फिर पैसा डिक्लेयर किया उन्होंने। वो पैसा आपने रिलीज कराया? हाँ, रिलीज कराया, फिर डिक्लेयर किया। अच्छा, एक सवाल आपसे कि अभी हमारे सुनने में ये आ रहा है कि आप लोगों ने मेहनत करके कोई नया रोड मतलब चालू कराने का, वो कौन सा रोड है, ताकि लोगों को मालूम पड़े? अभी हमारा रोड का वो प्लान है, पहला तो डेपो के बाजू से, वो 97 में मैं खोजे साहब था, उसके साथ में विजिट किया था, वही रोड का प्लान वापस पास हुआ, और वो रोड का प्लान मेरे पास 97 से पड़ा था, और उसकी मैं विजिट किया था खोजे साहब को लेके, डिपो के सामने। डेपो के सामने खोजे साहब वार्ड ऑफिसर था, उनके साथ में करा था। वही रोड का हम लोग थोड़े दिन में उसका ओपनिंग करने वाले। और साहब को मैंने वादा किया है उनसे, मेरे एरिया में काम थोड़ा बहुत बाकी है, वो करेंगे, रोड का करेंगे, और स्कूल का ओपनिंग, और हॉस्पिटल का ओपनिंग, और अपना दवाखाना, और ये चौक अलमेलकर चौक, वो सब ओपनिंग करने को आने वाले हैं। मैंने उनको लेटर दिया, और मेरे को कमिश्नर ने लेटर दिया है, हेल्थ वाले ने, क्या उसके अंदर जो सामान चाहिए, वो क्या क्या सामान चाहिए, वो मेरे पास लिस्ट है, मेरे को उधर से आया पेपर, क्योंकि मैं कमिश्नर को लेटर दे के आई थी। तो वो लेटर अभी हम लोग शिंदे साहब को देंगे कि इसमें क्या क्या सामान कम है, वो शिंदे साहब हमारे को पैसा देगा, सामान बात कर देगा, सामान दे देगा। पहला कैंप सेंटर था, कैंप सेंटर के बाद में वो क्या करे, कैंप सेंटर वाले को इधर उधर दिया है, कैंप सेंटर भी रहेगा और हॉस्पिटल भी रहेगा। तो इतना जो 5-6 माला है, तो हॉस्पिटल के लिए ऊपर देगा उनको, कैंप सेंटर का कैंप सेंटर चालू होगा। पर इतना है कि हम लोग को बोला ये सामान हमको चाहिए हॉस्पिटल में, तभी हॉस्पिटल रेडी था। नवंबर महीने का टाइम दिया था, पर उनका हॉस्पिटल अभी पूरा नहीं हुआ है, ना स्कूल पूरा हुआ है। वो सब हम लोग कल मीटिंग लिया, और साहब को बोलूंगी मैं, इनको बोलो जल्दी से जल्दी करो, और अपने को खटिया मिटिया कुछ भी लगता है, कुछ सामान लगता है हॉस्पिटल के लिए, तो आप उसको कमिश्नर से बात करके उसको पैसा रिलीज करो। उनके ऑफिस का ओपनिंग करके गए। ये मालवनी के लिए सबसे गर्व की बात है कि पालक मंत्री शिंदे गुट से आपके पास जो सत्ता में है वो आके गए हैं, और उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने शिंदे साहब ने अब जो बना के उनको यहाँ भेजा है, उदय सावंत साहब को, ताकि जितने भी शाखा है हर शाखा में जाके इनकी क्या तैयारी है और कैंडिडेट को कितनी हेल्प कर रहे हैं शाखा प्रमुख, वो जानकारी ले रहे थे। उसके साथ गढ़ प्रमुख जो एरिया में होता है, जैसा हमारे इसमें पोलिंग एजेंट या पोलिंग बूथ बोलते हैं, बूथ के अंदर पोलिंग इंचार्ज, उसको क्या काम कर रहे क्या नहीं काम कर रहे, उसकी देखभाल के लिए वो आए थे। उसी के साथ वो बोले कि भाई मैं कार्यालय का भी ओपनिंग कर देता हूँ, तो मैंने बहुत अच्छी बात है। बाकी जो ओपनिंग है वो शिंदे साहब करेंगे। बीएमसी चुनाव को लेकर के क्या आपके वार्ड में सरगर्मी चल रही है, और आपके कार्यकर्ताओं का क्या मनोबल है? नहीं, हमारी बीएमसी के हिसाब से तो हमने पूरी तैयारी कर चुकी है। अगर हमको टिकट मिलती है, आज शिंदे साहब देते हैं, तो हम लोग तैयार है लड़ने के लिए। अगर नहीं देते हैं तो भी हम अपने पब्लिक का काम हमको चाहिए, एक रास्ता मिल जाए हमारे को, हम तो यहीं रहने वाले, चाहे नगर से हो या ना हो, ताकि रोड का अगर हो जाता है तो हमारे मानवनी की विकास का काम होगा, लोगों को आराम होगा, माँ बहनों को तकलीफ कम हो जाएगी। जो 1 घंटा में जाते हैं वो 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। आज ऑफिस का ओपनिंग हुआ आपके वार्ड नंबर 48 में, और आप मलाड विधानसभा के एक जिम्मेदार बने अधिकारी। सबसे बड़ी बात है, मालवनी में पहली बार ऐसे मंत्री रत्नागिरी के पालक मंत्री हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? जय महाराष्ट्र। मैं शकील शेख, मलाड विधानसभा समन्वयक। मैं 3 वार्ड के लिए काम कर रहा हूँ, 33, 34, 48। मैं तो हम लोग बहुत खुश नसीब हैं जो शिंदे साहब के पार्टी में जुड़ के काम कर रहे हैं। आज पहली बार यहाँ के, और शिंदे साहब खुद ग्राउंड लेवल से काम उतर के काम कर रहे हैं, तो आज पहली बार जो है मंत्री जो है उद्योग मंत्री, मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत साहब यहाँ तक आए, ये हम सब मलाड वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है।
साहब ने उदयन साहब ने यहाँ पे आकर के क्या कार्यकर्ताओं के लिए बोला? उदय साहब ने यहाँ कार्यकर्ता के लिए जो भी आपकी समस्या है रोड की या मलाड विधानसभा में जब आप उन्होंने आके देखा कि यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है एक ही रोड मालूनी के लिए, उन्होंने रोड के लिए भी शिंदे साहब ने जो फंड पास किया है वो रोड भी जल्दी साफ शुरू होगा। आने वाले समय में आपको यहाँ मालूनी से कम 3-4 रोड मिलेंगे ताकि ट्रैफिक की समस्या खत्म होगी। मालवनी के उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज में ज्यादा तादाद में लोग हैं, उनकी सुविधाओं के लिए लेकर क्या? मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने या मस्जिद का काम हो या मदरसे जैसा सावन साहब ने या मुस्लिम समाज के लिए बहुत अच्छी जो भी स्कीम है, हॉस्पिटल से रोड से गली गटर है और मदरसे की जो भी मस्जिद के जो भी काम रहेंगे वो मुस्लिम समाज को, और हमारे शिंदे साहब हर समाज को लेके चल रहे हैं। ये एक एकता की मिसाल है, एक एकता की मिसाल है, इसमें कोई जातिवाद नहीं, वो सभी मुस्लिम समाज को लेके धर्म को लेके चल रहे हैं। आज हमारे मुस्लिम समाज के कई कार्यकर्ता पदाधिकारी शिंदे साहब के साथ में उनकी प्रेरणा से काम कर रहे हैं। हमें दुख है कि वो झोपड़े टूटे हैं, झोपड़े नहीं टूटने चाहिए। और मैं अपनी नगर सेवक जो सरपापा है उनसे भी गुजारिश करूंगा, सलीम भाई से भी गुजारिश करूंगा कि कल के कल वार्ड कोई भी हो लेकिन वो हमारी मालूनी है, तो मैं धर्मापा से भी बोलूंगा कि कल जाकर के वहाँ बैठें। और सलीम भाई से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी जाकर बैठें और कोशिश करें कि वो झोपड़े ना टूटें और उन लोगों के लिए कोई रास्ता निकालें। बस मैं इन शब्दों के साथ अपनी